और जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और शायद ये आज हम लोग का चौथा क्लास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद में टाइप 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। टाइप 7 का ये थोड़ा सा ये चेंज है और उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद में हम अगले जो है टाइप की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले आप इसे रीड कर लीजिए, इसके बाद में हम रीड करेंगे, इसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप ध्यान से एक बार इसे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का उतना ही है जितना कि 30,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर टी वर्ष का है। तो टी का मान बताना है। मतलब आप समझ पाए क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 15,000 पर जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का जो भी है अमाउंट, वो बराबर है किसके? 30,000 पर 5% की वार्षिक दर से टी समय के लिए जो लगाया गया है, इन दोनों का अमाउंट बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये टी की वैल्यू क्या है, कितना समय के लिए ये 30,000 लगाया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। आप जानते हैं जैसे कि अगर इसे फॉर्मूले पे हम करें, किस पे करें? फॉर्मूले पे अगर हम इसको करते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले पे अगर हम इसे करें तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि जानते हैं आप, ये क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है। और इधर लिख लेते हैं, ये क्या है? प्रिंसिपल है, और ये रेट, और ये टाइम, ठीक। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। चलो कोई नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अगर दिख रहा तो वो सही है। ये प्रिंसिपल, रेट, टाइम हो गया, ठीक है ना। तो हमें इसी पर करना है, कुछ नहीं करना अलग से, ठीक। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, हमें कह रहा है कि 15,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का वैल्यू जितना है उतना ही 30,000 पर 5% वार्षिक ब्याज के टी समय के लिए लगाया गया है। तो टी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ कर सकते हैं। देखिए, प्रिंसिपल 1 इंटू रेट 1 इंटू टाइम 1 इक्वल है प्रिंसिपल 2 इंटू रेट 2 इंटू टाइम 2 की। बात समझ पा रहे हैं आप? प्रिंसिपल 1 इंटू रेट 1 इंटू रेट टाइम 1, प्रिंसिपल 1 रेट 1 टाइम 1 बराबर है किसके? प्रिंसिपल 2 रेट 2 और टाइम 2 के, ठीक है ना। बात इतनी समझ पाए आप? इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर आप इतनी छोटी सी बात समझ गए तो आप कर सकते हैं, इसी को उठाकर रख दीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल कितना है? पहला 15,000 कितना है? 15,000 गुणे आर प्रतिशत कितना है? 10 गुणे टाइम कितना है? आप देख पा रहे हैं 6 वर्ष इक्वल, आप देखेंगे प्रिंसिपल 2 कितना है? 30,000 कितना है? 30,000। रेट 2 कितना है? 5%। टाइम नहीं पता हमें, तो ये टी निकालना है हमें। बात समझ रहे हैं मेरी? जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो आप देख पा रहे हैं इसे हम इसको कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करने के बाद जो है टी की वैल्यू निकाल लेंगे। बात हमारी समझ पा रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं 3 0 हमने कैंसिल कर दिया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। देख पा रहे हैं आप सही से? बहुत सही। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं इधर 6 बचा, उधर टी बचा। तो आप बता सकते हैं कि टी बराबर 6 वर्ष। टी बराबर कितना आ गया? 6, यानी 6 वर्ष आ गया। आपकी वैल्यू, टी की वैल्यू क्या आ गई? 6 वर्ष आ गई। बात समझ पाए आप? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आप समझ गए होंगे इतनी सी बात, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं टी वर्ष की वैल्यू कितना आ गया? टी की वैल्यू कितना आ गई? 6 वर्ष आ गई। तो यही आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए टी की वैल्यू क्या है, तो आपने निकाला 6 वर्ष है, ठीक है। तो इसको ट्रिक से करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन तो कर रहा है कि इनका और इनका, एक वैल्यू ये दे रखा, दूसरी वैल्यू ये दे रखा है, ठीक है। सो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। ध्यान से देख लीजिए इसे, टेक योर टाइम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन में आप देख रहे हैं टाइप, मतलब क्वेश्चन हूबहू इसी तरीके से, केवल डाटा चेंज है यहाँ। और आप अगर पहले क्वेश्चन में सीखे हैं तो इस क्वेश्चन में आप जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
आप देख पा रहे हैं किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का उतना ही ब्याज है जितना कि 8,000 रुपए पर 2% वार्षिक ब्याज की दर पर 14 वर्ष का है। तो प्रिंसिपल फर्स्ट बतानी, यानी ये पहला अमाउंट बताना, सॉरी पहला मूलधन आपको बताना। क्या बताना? पहला मूलधन बताना है। दूसरा मूलधन दे रखा है। आप देखिए कोई धन है जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का उतना ही ब्याज है जितना कि, यानी बराबर है 8,000 रुपए के 2% वार्षिक ब्याज की दर से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, तो फिर आपका मतलब कंपेयर कर सकते हैं। आप देख पाएंगे फार्मूला आप लगा सकते हैं, यही प्रिंसिपल फर्स्ट इंटू रेट फर्स्ट इंटू टाइम फर्स्ट इक्वल प्रिंसिपल सेकंड इंटू रेट सेकंड इंटू टाइम सेकंड। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है? बस इसी पर रख दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल फर्स्ट आपको पता नहीं है तो आप रख सकते हैं प्रिंसिपल फर्स्ट इंटू, दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो बड़ा लिख लेते हैं, प्रिंसिपल फर्स्ट इंटू रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 7 वर्ष, बराबर है किसके, P2 कितना दे रहा 8,000 गुणे रेट कितना दे रहा 2%, टाइम कितना दे रहा 14 वर्ष। ठीक है ना, तो अब कर सकते हैं आप 8 से काटेंगे, आप देख पा रहे हैं 8 से काटेंगे डायरेक्ट 1,000 आ जाएगा, 1,000। ठीक है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो आप देख पाएंगे प्रिंसिपल फर्स्ट बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 है, 4 करने 4 यानी 4,000। कितना देख पा रहे हैं आप, 4,000 आ गई ये वैल्यू। यानी वो प्रिंसिपल फर्स्ट यानी मूलधन पहला जो था 4,000 रुपये था, जो कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए लगाई गई थी, और वो बराबर थी 8,000 रुपये के 2% वार्षिक ब्याज के दर से 14 वर्ष के लिए, ये इसके बराबर थे। और बराबर का मतलब क्या होता है, देखिए SI फर्स्ट इसमें निकाला जाएगा, SI फर्स्ट बराबर SI सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला काम कर जाता है आपका इस तरीके से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। SI मतलब साधारण ब्याज पहला बराबर है साधारण ब्याज दूसरे के। ठीक है ना, वैल्यू तो बराबर नहीं है, यहाँ देखो यहाँ 8,000 है, यहाँ 4,000 आया, वैल्यू नहीं बराबर है, लेकिन इस पे जो रेट दर लग रहा है, रेट लग रहा है, रेट के अकॉर्डिंग जो है ब्याज बन रहा है, ब्याज ये जो साधारण ब्याज बन रहा है साधारण ब्याज से मिलकर के दोनों को बराबर कर दे रहा है। ठीक है ना, ब्याज इसको मान लेते थोड़ा ज्यादा कम ब्याज मिला होगा, ठीक है, इसको कम ब्याज मिला होगा, इसको ज्यादा ब्याज मिला होगा, तो आप देख पा रहे हैं इसको ज्यादा ब्याज मिला, लेकिन ये कितने पर है 2% पर है, लेकिन ये इस पे 4,000 पे 8% है। तो बताओ इसमें ज्यादा मिल रहा किसमें ज्यादा मिल रहा, कहेंगे सर इसमें ज्यादा दिख रहा, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कवर कर देता है। ठीक है ना, ये जो 8,000 और 4,000 का गैप है, इसको SI यानी ब्याज जो है वही कवर करके बराबर कर देता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, यानी छोटे अमाउंट को ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है और कम अमाउंट को ज्यादा अमाउंट को कम ब्याज दिया जा रहा है। ठीक, इसीलिए ये दोनों बराबर हो जाते हैं। बात समझ गए होंगे, चलिए ठीक है, ध्यान से देख लीजिए टिकराइन। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है 40,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का उतना ही ब्याज है जितना कि 3,000 रुपए पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष का है। तो R बताइए, यानी मतलब आपसे सेकंड रेट पूछ रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट रेट दे रखा है आपको, फर्स्ट रेट अगर आपको दे रखा है, आपसे सेकंड रेट पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट रेट आपको यह दे रखा है, सेकंड रेट यही पूछ रहा है, यही आप। ठीक है, बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए एक बार आप पढ़ लीजिए, इसके बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इसे। चलिए ठीक है, देख लिए आप लोग, बहुत अच्छे। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अभी हमने जैसे आपको बताया है कि आप मान लीजिए प्रिंसिपल फर्स्ट इंटू रेट फर्स्ट इंटू टाइम फर्स्ट इक्वल प्रिंसिपल 2 इंटू रेट 2 इंटू टाइम 2। ठीक है ना, इस तरीके से आप जो है इसे कर सकते हैं, इसी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत सही। तो प्रिंसिपल फर्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं 40,000 कितना दिखाई दे रहा है, 40,000 गुणे रेट कितना दिखा रहा है 8%, टाइम कितना दिखाई दे रहा है 6 वर्ष, टाइम कितना दिखाई दे रहा है 6 वर्ष। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कितना 40,000 इंटू 8,000 इंटू 6,000 हो गया ना, बराबर आप देख पा रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेकंड कितना है 3,000। ठीक है, इंटू रेट कितना है यही तो निकालना है, इंटू टाइम कितना है 4 वर्ष। ठीक है ना, 4 वर्ष है और यही हमें रेट निकालना है। तो आप देख पाएंगे कंपैरिजन करने से 3 0 यहाँ से कटा, 3 0 यहाँ से कटा। ठीक, आप समझ पा रहे हैं, 4 से यहाँ देखिए 4 एकम 4,
और 4 दहम 40, 10 हो गया। और आप देख पा रहे हैं, अब कुछ नहीं दिख रहा, गुना कर दीजिए, 8 छः 48 यानी 480, 8 छः 48 दाम में 480, और 480 में यानी रेट बराबर हो जाएगा 480। इधर के भाग कर बराबर है ना, इधर आके क्या कर देगा, भाग कर देगा, आर के साथ गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो 3 हो जाएगा ना। बात समझ पाए आप? चलिए ठीक है, ये हो गया आपका रेट प्रतिशत, इतना आप निकाल सकते थे, ठीक है ना। काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करना चाहें तो यही छोड़ दीजिए। 480/3% आपका रेट आ गया, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर इसे आप काटना भी चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे करेंगे, इसे देख पाएंगे आप, देख सकते हैं आप इसे। देखिए 3 एकम 3 एक 3 6 18 है ना, 3 6 18 160%, ऐसा भी कर सकते हैं। कट रहा कंप्लीट, ठीक है। बात समझ गए आप लोग? रेट कितना आ गया 160%। किसी कोई डाउट नहीं है? तो अभी हमने इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हो सकते थे हमने लिए हैं। प्रिंसिपल एक बार हमने आपको निकाल के बताया है, रेट एक बार निकाल के अभी बताए हम आपको, टाइम सबसे पहले निकाल के बताए थे, ठीक है। यानी हमने तीनों पर अप्लाई कर लिया क्वेश्चन। अब शायद इस क्वेश्चन में आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे आसानी से समझ लीजिए और देख लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट टाइप का, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिए पहले, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। परेशान की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राम 20,000 रुपये का आंशिक रूप से, राम जो है 20,000 रुपये का आंशिक रूप से, ठीक है, राम जो है 20,000 रुपये का आंशिक रूप से 4% वार्षिक ब्याज एवं 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 लोगों को उधार दिया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल पर उसे औसतन 4.2% ब्याज मिला तो 4% की दर पर कितने रुपए उधार दिए हैं, ठीक है ना। बात को समझिए। यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ उसके पास अमाउंट है, उस अमाउंट को वो 2 लोगों को मतलब क्या दे रहा है, उधार दे रहा है। क्या दे रहा है? उधार दे रहा है। कितने परसेंट पे? 4%, 5% पर, ठीक है। और ओवरऑल उसे औसतन 4.2% की 4.2% का उसे मतलब औसतन मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है जो 4% पे दिया गया उधार है वो कितना है, ठीक। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए। कितना है? 20,000 रुपये। कितना है आपके पास? 20,000 रुपये है। इसको आपने 2 लोगों को दिया। कितना कितना दिया? एक को दिया है 4% पर और एक को दिया है 5% पर, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें औसतन उसे मिला कितना है? 4.2%। कितना? 4.2%। एलिगेशन आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम लोग एलिगेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ जो है हम इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। ये वैल्यू इधर आ जाए, इसका डिफरेंस ले लीजिए, इधर कर दीजिए। ध्यान से देखिए। 5 का 4.2 को 5 में से 4.2 घटाएंगे, कितना दिखाई देगा? 0.8 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 0.8 दिखाई दे रहा है। अब 4 में से 4.2 घटाएंगे तो ये देख पा रहे हैं 0.2 देख पा रहे हैं आप। दिखाई दे रहा ना? देख लीजिए। नहीं दिखाई दे रहा? चलो ठीक है, हमें लगा नहीं दिखा। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा ना। चलो हम यहाँ लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी, घटाएंगे तो ये 0.8 दिख रहा है और ये 0.2 दिख रहा है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं। अब इसको जब आप काटेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2 1 2 2 चौक 8, यानी रेशियो बन गया कितना? 4:1 का बन गया। कितना बन गया? 4:1 बन गया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, 4:1 बन गया। एक को ये दिया गया है, एक को, तो आप देख रहे हैं 4:1 आ गया। यानी पहले व्यक्ति को इतना 4 रेशियो में 4 दिया गया उधार, तो दूसरे वाले को 1 उधार दिया गया। तो ओवरऑल कितना देख पा रहे हैं आप? 5, यानी 5 यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 5 यूनिट। 5 यूनिट देख पा रहे हैं, 20,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को? 20,000 पे देख पा रहे हैं आप। देखो पहले को 4 यूनिट दिया गया है और दूसरे को 1 यूनिट दिया गया है, तो दोनों लोग को ही तो दिया गया है ये 20,000 रुपया। तो आप इनको देखिए कितना दिखाई दे रहा है। आप अपने अनुसार देख पा रहे हैं कि 5 यूनिट आप निकाले हैं और रियल में वैल्यू है कितना? 20,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं आप देख पाएंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे 20,000
डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से, तब आप देख पाएंगे कितना आ जाएगा, 5 और 20 यानी 4000 रुपये। कितना आ गया, 4000 रुपये आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 4000 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 4% की वार्षिक 4% की दर पर कितने रुपए उधार दिए गए, यानी 4% वाला पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका कितना आया है, 4 ही आया है। तो 4 यूनिट की बात करें, कितने की, 4 यूनिट की बात करें तो आप देख पाएंगे 4000 गुणे 4 यानी 4 चौक 16,000 रुपये। कितना आया, 16,000 रुपये उसने उधार दिए थे। किसे 16,000 रुपये उसने एक उधार 4% वाले को उधार दिए, बाकी बचा था जो है कितना 4000 वो दिया 5% वाले को। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझ पा रहे तो आप देखिए एलिगेशन अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करके रख दीजिएगा। ठीक है ना, कोशिश करिएगा पढ़ने का, नहीं समझ में आएगा तो स्किप करके रख दीजिएगा। जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे उसमें इसको शामिल कर लेंगे। ये एलिगेशन का ही टॉपिक है। ठीक है ना, एलिगेशन मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक के ओवरऑल जितने कॉन्सेप्ट आते हैं, अरिथमेटिक में जितने कॉन्सेप्ट लगते हैं सब एलिगेशन से लग सकते हैं। ठीक है, तो 90% 99% एलिगेशन से सॉल्व हो जाएंगे आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में चल के एलिगेशन को पढ़ेंगे। और एलिगेशन करने का मतलब क्या होता है, जल्दी से करा देता है कोई भी क्वेश्चन हो। अब अगर इसे बेसिक से उठाएंगे तो बेसिक से काफी लंबा ले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे एलिगेशन से किए हैं। तो चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ में आता आपको एलिगेशन तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगले मतलब जब हम एलिगेशन स्टार्ट कर देंगे तो उसमें सीख जाएंगे, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप स्किप करके रख दीजिएगा। और बेसिकली ये पार्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे एलिगेशन में। एलिगेशन का मतलब क्या है, ओवरऑल जितने आपके अरिथमेटिक हैं उनका जो है निचोड़ निकल के आता है, एलिगेशन में ही निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आई ये बात ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से सीखेंगे, वो मेरी गारंटी है। मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है और जुड़े रहना है आपको लगातार। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसा अभी हमने सॉल्व किया है सेम उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी है, कुछ आपको अलग नहीं करना है। तो आप क्वेश्चन देखिए, कह रहा सीता ने 63,000 रुपये आंशिक रूप से 17% एवं 24% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, वार्षिक दर से 2 लोगों को उधार दिया। यदि 1 वर्ष के बाद कुल पर उसे औसतन 21.5% ब्याज मिला तो 17% की दर पर कितने रुपए उधार दिए गए थे। ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब लैंग्वेज सेम है, डाटा केवल चेंज है, आप कर सकते हैं। अगर आप पहले लैंग्वेज मतलब पहले क्वेश्चन में आपने सीखा है तो इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, आप देख पा रहे हैं कितना है, आप देख पा रहे हैं कितना, 63,000 रुपये। कितना, 63,000 रुपये। 63,000 रुपये 2 लोगों को उधार दिया, कितना कितना, एक को दिया गया 17% की दर से, एक को दिया गया 24% की दर से। और एवरेज जो आया है, एवरेज औसतन जो देखा जाए तो 21.5% आया है। कितना आया है, 21.5%। आप जानते हैं इनका डिफरेंट इधर लिख दीजिए, इनका डिफरेंस इधर लिख दीजिए, कोई डाउट नहीं है। आप देख रहे हैं 21 का 24 में से 21.5 घटाएंगे, कितना दिखाई दे रहा है आपको, कितना दिखाई दे रहा है, 2.5 देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं आप 2.5। ठीक है, बहुत सही। 17 में से 21.5 घटाएंगे, कितना दिखाएगा, 17 में से 21.5 आप घटाएंगे, 21.5 में से 17 घटाएंगे आप, यानी कि उल्टा घटाना होगा इसमें से। देखो घटाने का मतलब ये नहीं ये बड़ा है इसमें से घट जाएगा, छोटा नहीं घट पाएगा, नहीं, ये छोटा तो इससे घट जाएगा, ये बड़ा तो इससे घट जाएगा। बात समझिए, घटाना है हमें, जो बड़ा होगा पहले उससे घटा लेंगे छोटे वाले को, ये बात होती है इसमें। एलिगेशन में यही एक फायदा होता है, इसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, इसमें ये देखा जाता है घटाना। बस ये बड़ा था ये छोटा था तो हम इसमें से ये घटा लिए। ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखें तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस बार इसमें से इसे घटा देंगे, बस इतनी सी बात करनी है, सिंपल सी बात है। तो आप देख पा रहे हैं कितना आएगा, 17 3 20 17 4 कितना दिखा, 4.5 दिखाई दे रहा, 4.5। ठीक है, काट दीजिए, 55 25 5 9 45। आप देख पा रहे हैं कितना रेशियो में आ गया, 5:9। देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, 5:9 आ गया। कितना आ गया, 5:9 आ गया, ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 5:9 आ गया। अच्छा 5:9 जब आ गया आपका, देख पा रहे हैं तो टोटल कितना आया, 5 और 9 5 14,
रियल में तो 14 दिख रहा है, सॉरी 14 यूनिट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 14 यूनिट, लेकिन है क्या रियल में 63,000 रुपये। कितना है? 63,000 रुपये है। ठीक है, अब आप देख पाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं ध्यान से, कितना 5:9 ही आया है ना। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ठीक ठीक, चलिए ठीक है, 5:9 है, सही है। 14 यूनिट हो गया। ठीक, 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 63,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहे तो 1 भी निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से कितने पूछ रहा है, 17% का पूछ रहा, तो 17 का 5 यूनिट निकाल लीजिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो देखेंगे आप यहाँ करेंगे 63,000 बटे 14। ठीक है, यहाँ भी वही कर दीजिए 63,000 का के लिए समय वहाँ व्यतीत करेंगे काटने पीटने में। यहाँ कर दीजिए गुना 5, क्योंकि 5 यूनिट का निकालना हमें, बटे 14 कर दीजिए। ठीक है ना। अब आप देखिए 2 7 14, 2 3 6, 2 कम 2, 2 5 10, इतना हो गया ना। 7 से काट दीजिए, नहीं मल्टीपल कर लीजिए पहले। 0 0 5 25, 5 5 के 5, सॉरी 5 25 2, 5 के 5 2 7, 5 से 15। अब डिवाइड कर दीजिए 7 से। दिख रहा ना? नहीं दिख रहा, कोई नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं। चलो वहाँ से काट के यहाँ लिख देते हैं 15,750, सॉरी 1,57,500। ठीक है, को डिवाइड कर देते हैं 7 से। अब तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ। आप देखिए 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3 बचा, 7 बचे 35, कितना आ गया? 22,500 रुपये। 22,500 रुपये वो 17% की दर पर उधार दिया था। ठीक है ना, ये बात आ गई समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ध्यान से आप देख लीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बता चुके हैं, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलिगेशन जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, जब हम एलिगेशन टॉपिक करेंगे तो उसमें आसानी से वो सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, तब तक आप देख सकते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अगर जिन बच्चों को एलिगेशन नहीं समझ में आ रहा जरूर परेशान ना हो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आसानी से करते रहे, जो आपको समझ में आ रहा वो करते रहे। ठीक है, हम एलिगेशन टॉपिक उठाएंगे और इसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है टाइप 8 तक जो है सॉल्व कर चुके हैं और नेक्स्ट टाइप से हम लोग बढ़ेंगे अगले सेशन में। तो अब इस सेशन को यहीं रोकेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।